चालू है। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 क्लास 12 का, ठीक है, एनसीईआरटी मैथ के अनुसार। तो इसमें पता है 7.5 एक्सरसाइज में आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और लिखा है बुक में कि इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 21। 1 से लेकर के 21 तक के प्रश्नों को, और टोटल 21 क्वेश्चन भी है, उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव हैं इसमें। तो 21 तक के प्रश्नों को आपको इंटीग्रेट करना है। लेकिन ध्यान रखिए, इस एक्सरसाइज में या इस एक्सरसाइज से पहले जो भी आप पढ़ चुके हैं उसमें से किसी भी प्रोसेस का, किसी भी जो इंटीग्रेशन का तरीका था, मेथड था, आप यूज करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने अभी कम से कम 3 पढ़ चुके हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसके बाद उससे पहले एक मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पढ़े थे। तो ये तो काफ़ी लॉन्ग मेथड है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पे यूज किए जा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें मेनली आपका था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था उसके बाद आपका था क्या उसको बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन था। उसके बाद अभी अभी आपने पढ़ा है पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो मेथड है। तो और उसके बाद फिर एक और तरीका है आपका, वो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी फिलहाल हम लोगों को यहाँ तक पढ़ चुके, तो इसमें से कोई भी मेथड जो भी वहाँ पे सूटेबल हो, या जो भी, ऐसा नहीं है कि हमको 7.5 के पहले पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े तो इसी का यूज करेंगे, किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं जो लगे कि जिसको लगाने से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्योंकि परीक्षा में कभी नहीं कहेगा कि आप इस मेथड से बनाए, इस मेथड से बनाए, इस मेथड से, वहाँ मेथड का नाम नहीं दिया जाएगा, सीधे कहेगा कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो भी प्रश्न दिए गए उसको आप इंटीग्रेट करें, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को और कैसे करना है। इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 6 डाल दिया गया है, उसको आप देख लेंगे। 7 पार्ट और 6 पार्ट 2 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इससे रिलेटेड जो थ्योरी है, इंट्रोडक्शन है, उसको समझाया गया है कि पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले एक बार मैं थोड़ा सा उस सारे जो फॉर्म थे उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। चलिए, एक बार आप ध्यान रखेंगे पहला कि किस प्रकार का रेशनल फंक्शन रहेगा तो उसको किस प्रकार के पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 5 एनसीईआरटी में आपके दिए गए हैं। सबसे पहला जो है कि अगर px प्लस क्यूब बटा में x माइनस ए और x माइनस बी ऐसा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बटा में x माइनस ए प्लस b बटा में x माइनस बी। पहला ये तरीका था। दूसरा था कि अगर कभी कभी ऐसा होगा कि a और b इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ पर a और b बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर a और b बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस कंडीशंस को आप ऐसे लिखेंगे, a बटा में x माइनस ए, फिर b बटा में इस चीज़ को लिख देंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर। जैसे पावर अगर 2 है तो पहले पावर 1 लेंगे, फिर पावर 2 लेंगे। अगर मान ली 3 रहेगा तो पहले पावर 1 वाला, फिर पावर 2 वाला, फिर पावर 3 वाला, ऐसे वैसे आपको 2 ही तक पढ़ना है। तीसरा तरीका क्या था, अगर मान ली 2 था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 3 दे दे, कभी ऐसा भी हो सकता है px प्लस क्यूब x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी, ऐसा अगर 3 दे दे तो 3 कांस्टेंट का यूज करेंगे, a बटा में x माइनस ए, b बटा में x माइनस बी और फिर c बटा में x माइनस सी। इस प्रकार से आप देखेंगे। फिर चौथा कहा कि अगर मान लीजिए कि इसमें अगर ये दोनों सेम हो जाए तो कैसे करेंगे, px प्लस क्यूब x माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी ऐसा दे दे। वैसे तीनों भी सेम हो सकता है, ऐसा नहीं है, तो उस कंडीशन को आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया फिलहाल। तो इसमें क्या करना है कि जैसे अगर मैं इसे हटा दूं थोड़ी देर के लिए तो ये जस्ट सेकेंड नंबर जैसा है कि पहले a लेंगे तो पहले इसका एक पावर वाला x माइनस ए, फिर सेकेंड लेंगे तो दूसरा पावर यूज कर देंगे। और चूंकि इसमें एक एक्स्ट्रा कर दिया है x माइनस बी, तो इसके लिए एक अलग से c आ जाएगा, x माइनस बी जो भी दिया है आप उसको लिख देंगे, ठीक है। और एक लास्ट है px प्लस क्यू बटा में x माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से दे दिया जाए। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, द्विघात बहुपद को आप अगर गुणनखंड कर दे रहे हैं, गुणनखंड कर पा रहे हैं तो वो तो इस तरीके से बन जाएगा,
और कभी कभी ऐसा भी होगा जिसको आप पूरा पूरा गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, तो वैसे कंडीशन उसको वैसे ही छोड़ देना है। तो उस तरीके का अगर कोई फॉर्मेट में दिया हो रेशनल फंक्शन, तो उसको कैसे पार्शियली फ्रैक्शन हम उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो इसके बारे में कहता है कि देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी आप नीचे में लिख रहे हैं ना रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद जो भी कहिए, तो रैखिक बहुपद है तो जितना पावर है ऊपर एक उसका पावर कम होना चाहिए। जैसे रैखिक बहुपद का पावर यानी घात डिग्री जो है वो 1 होता है और अचर बहुपद का घात 0 होता है। तो नीचे 1 घात वाला है तो ऊपर 0 घात वाला, अगर नीचे 2 घात वाला है तो ऊपर 1 घात वाला होगा। इसका मतलब क्या है अभी आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, पहले तो 1 था, तो a बटा में x माइनस ए आ रहा है ना, ये नहीं आ पा रही है, 1 मिनट, फ्लैक्स की वजह से नहीं आ रही है, अब आ रहा है, बंद कर दो फिर, वो दिख जाएगा। मैं बोल रहा हूँ तो उतना समझ में आ जाएगा, x माइनस ए है, ठीक है। देखिए जी 5 नंबर जो है इसका वो मैं ऊपर लिख देता हूँ, वहाँ थोड़ा सा नीचे प्रॉब्लम हो पा रहा था। वो क्या था कि पी एक्स प्लस क्यू और नीचे में था x माइनस ए, एक्स स्क्वायर आ रहा ना ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देख लिया है यही दिया था ना, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में वैसे एक चीज़ और था ना, अच्छा यहाँ पे द्विघात था, यहाँ 3 घात हो गया ना, एक्स एक्स एक्स, तो ऊपर में त्रिघात दे दिया तो वो उसको द्विघात वो बना दिया, सॉरी इसको देख लीजिएगा, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सारे उसमें वैसे ही हैं, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर, क्योंकि नीचे द्विघात हो जा रहा है, त्रिघात तो ऊपर द्विघात, नीचे त्रिघात ऊपर द्विघात, यहाँ द्विघात तो ऊपर रैखिक, द्विघात तो रैखिक, ठीक है। तो यहाँ भी है पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर। चलिए तो इसको कहता है क्या है, ध्यान से देखेंगे, ऊपर तो आपको देखना ही नहीं है, नीचे में देखिए ध्यान से, पहले 1 है तो a बटा में x माइनस ए, ठीक है। और फिर देखिएगा सुबह में इंट्रोडक्शन पार्ट वाला में भी यहाँ पे शायद वो हम लोग पी एक्स प्लस क्यू ही लिख पाए हैं, वो छूट गया है, उसको आप मेंटेन कर लेंगे थोड़ा सा, 3 नंबर 4 नंबर इसलिए मैं डिस्कस भी कर दिया, ठीक है। देख लीजिएगा बुक में ये फॉर्मेट दिया हुआ है। तो a बटा में x माइनस ए, अब यहाँ पे देखिए द्विघात है, जरा ध्यान से, तो द्विघात है तो ऊपर जैसे रैखिक था तो ऊपर अचर बहुपद, घात 1 था तो घात 0 वाला, घात 1 था तो घात 0 वाला, लेकिन यहाँ पर क्या है घात 2 वाला है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो ऊपर में जो आप लिखेंगे वो ध्यान रखेंगे रैखिक बहुपद लिखना होगा, और रैखिक बहुपद का फॉर्मेट होता है ए एक्स प्लस बी। आपने ए तो यूज कर चुके हैं पहले से, इसलिए जरा कॉन्स्टेंट को चेंज कर दीजिए, बी और सी कर दीजिए, यानी बी एक्स प्लस सी। ये आपके 6 फॉर्मेट दिए गए हैं, जो इसमें से दिया रहेगा रेशनल फंक्शन का टाइप, उसको आप इस प्रकार के पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। और उसके आधार पे फिर आगे आप इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकालेंगे। तो चलिए हम लोग, ये तो था आपको पहले से बताया गया इंट्रोडक्शन पार्ट में भी, केवल ये चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तीनों ये और ये क्या लिख दिया गया था, इसकी जगह पे बाय मिस्टेक पी एक्स प्लस क्यू लिख दिया गया था। ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है आपको वैसे, ठीक है, नीचे वाले से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, फिर भी आप जो बुक में दिया उसको सुधार लेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 स्पष्ट समझ में आ रही है आपको कि ये तो सीधे पहला फॉर्मेट है ना। चलिए तो हम कैसे बनाना है इसके बारे में देखेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहला चीज़ एक और मैंने बताया था कि ये सारे तभी लगेंगे जब रेशनल फंक्शन में प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो। प्रॉपर रेशनल फंक्शन आप समझ रहे होंगे, मैंने सुबह में भी डिस्कस किया कि जैसे 2/3 ऐसे आप समझे, और एक है आपका मान लीजिए 4/3। अगर न्यूमरेटर जो है, अंश जो है वो अगर छोटा हो, ठीक है, या न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, अंश छोटा हो हर से, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, समभिन्न। और अगर न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर से, तो इसको बोलेंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, विषम भिन्न। तो यहाँ पे चूँकि
फ्रैक्शन अंक के रूप में नहीं दिया है कि आप डिसाइड कर लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको जैसे यहाँ पर बहुपद के रूप में दिया हो तो बहुपद में कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे वहाँ पे मान लिया जाए बहुपद के रूप में कोई ऐसे दे देगा x+1, नीचे में कुछ और भी दिया हो, मान लिया जाए x² + 2 कुछ ऐसा दिया हो मान के चलिए। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है। तो फंक्शन के केस में मैं स्पष्ट लिख देता हूँ, फंक्शन के केस में, ठीक है, फंक्शन के केस में आपको कैसे डिसाइड करना होगा कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके लिए स्पष्ट आप निर्देश समझ लें, आपको डिग्री देखना है, पावर देखना है। अगर ऊपर का जो डिग्री है, डिग्री के आधार पर डिसाइड करना है। अगर न्यूमरेटर का डिग्री जो है, घात जो है वो अगर छोटा है डिनोमिनेटर के डिग्री से, डिग्री के आधार पर, बात समझ आ रही है, तो उसको बोलेंगे कि वो जो है कि नहीं क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर अंश का मतलब न्यूमरेटर का जो डिग्री है, जो घात है, वो अगर बड़ा रहे या बराबर रहे, दोनों कंडीशन में, किसके अंश घात से, तो हर के घात से अगर अंश का घात मतलब ऊपर वाले का घात नीचे वाले के घात के बराबर या उससे बड़ा हो तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और आपको पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, जैसे इसको हम कैसे चेंज करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। जैसे 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो जितना बार में जाएगा यहाँ लिखते हैं, और जो बच जाता है रिमाइंडर के रूप में उसको ऊपर लिख देते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/3। वैसे ही वहाँ पर बहुपद रहेगा, बहुपद आप देख रहे होंगे, तो उस पोलिनोमियल को भी हम लोग इसी प्रकार से डिवाइड करेंगे और जो क्वोशिएंट आएगा, जो भागफल आएगा यहाँ लिखेंगे और जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको यहाँ लिख देंगे और फिर उन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ डिसाइड कैसे होगा, डिग्री के आधार पे। डिग्री अगर छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर डायरेक्ट आप लगा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन वाला, और अगर नहीं है तो फिर अगर डिग्री या तो बराबर या बड़ा है तो आप समझ जाएंगे कि वो इम्प्रॉपर है और उसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार, बारी बारी से आप भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जो सेम होगा मैं उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, आगे उसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप चेक कीजिए, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, सबसे पहला काम। तो नीचे में 2x दिख रहा है, गुना करें तो x² होगा, और ऊपर में पावर एक ही है, यानी नीचे में 2 घात है ऊपर में 1 घात है, तो घात तो छोटा है, तो ये प्रॉपर है। तो प्रॉपर तो भाई डायरेक्ट आप लगा देना है। डायरेक्ट कैसे लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि नाउ, ऐसे लिखना नहीं है, मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको लिख पा रहा हूँ। ठीक है, कि नाउ सिंस द गिवन इंटीग्रांड, जो इंटीग्रांड दिया गया है इंटीग्रेट करने के लिए, द गिवन इंटीग्रांड इज अ प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्या है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ठीक है, अगर प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो फिर आप डायरेक्ट आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। लिख देंगे नीचे में कि देन या देयरफॉर, जो भी लिखना हो, देयरफॉर बाय यूजिंग, किसका यूज करके, बाय यूजिंग द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, बाय यूजिंग द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, वी राइट, हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को। अब चलिए ध्यान से कैसे लिखना है, ट्रेस में डाल दीजिएगा। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से, इसमें से जो इंटीग्रांड है उस चीज को लेंगे और उस फंक्शन को कैसे फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे आपके सामने है x बटा में है x+1 और x+2। ठीक है, तो इस चीज को हमें लिखना कैसे है, ऐसे। 2 है तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट आएंगे, पहले a, चूंकि ये दोनों लीनियर है तो एक कांस्टेंट आएंगे जो है वो क्या बोलते हैं उसको, अचर बहुपद के रूप में। तो x+1 और ये हो जाएगा b x+2। ध्यान से समझे, क्या करना है कि नीचे अगर 2 है
तो दो कांस्टेंट आएंगे। ये देख लीजिए ध्यानपूर्वक, अगर नीचे वाला रैखिक है मतलब घात 1 वाला है तो ऊपर केवल ए बी सी इस प्रकार से आएगा। अगर नीचे घात 2 वाला रहेगा मतलब द्विघात बहुपद के रूप में, तो ऊपर रैखिक बहुपद आएगा। और रैखिक बहुपद फिर आपको लिखना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी या बी एक्स प्लस सी, जो भी आपको फॉर्मेट दिखे। ए बी, चूंकि अगर ए यूज कर दिए हैं तो बी और सी लगा के लिखेंगे, जैसे भी लिखना होगा, इससे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। और इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहीं पे आपको दोनों तरफ सॉल्व करके इस कांस्टेंट को फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे ऐसे इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस चीज को अगर ब्रैकेट कर पा रहे हैं तो इसी का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। और जब ब्रैकेट कर पाएंगे तो आप आराम से ए और बी का मान निकाल लीजिए, फिर ए और बी का मान रख के अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब इसको यहाँ पे जो एक चीज़ आपको बताया जाएगा कि ए और बी निकालने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग जल्दी और फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 2 है, कभी कभी 3 आ जाएंगे, 4 भी आ सकते हैं, हो सकता है। तो उस जगह पे इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा। तो मैं 2 तरीके आपको दिखाऊंगा, उनमें से एक जो है सब जगह लागू होगा, एक जो है कहीं कहीं हो सकता है कि ना लागू हो, तो आप देख लेंगे अपने हिसाब से। चलिए अभी हम इसे फिलहाल सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, इसलिए ना कि निकालने के बाद ए और बी का मान रखेंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, वहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट आपको जरूरत पड़ेगा। यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, x बटा में है x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। इधर कैसे करेंगे हम लोग, बटा पर का जोड़ अगर बनाते हैं आप लोग तो x प्लस 1 x प्लस 2, ऊपर में देखें a लेंगे तो x प्लस 1 कट जाएगा, x प्लस 2 से गुना करेंगे, है ना, बटा पर का जोड़ बनाते हैं ना भाई, प्लस अगर b लिखते x प्लस 2 से कट जाएगा तो इससे ऊपर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा b x प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि नीचे में x प्लस 1 कैंसिल आउट, x प्लस 2 कैंसिल आउट। अब जो बचा वो क्या है x, इधर क्या है आपका a x प्लस 2 फिर b x प्लस 1, ठीक है। तो जो जनरल तरीका है, जो जनरल मेथड है बनाने के, सबसे पहले मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको आप जनरली कैसे सॉल्व कर पाते थे या करते थे। अभी 7.4 में आपने देखा, x वाले को इधर छोड़ दें, इधर a से अपना जो गुना भाग करना है करिए। a से x में करेंगे तो ax, a से 2 में करेंगे तो 2a, b से x में करेंगे तो bx और b से 1 में करेंगे तो b। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे x वाले को एक साथ कर दो, x कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी और ये भी कैंसिल आउट। अच्छा, और ये क्या बच गया 2a और ये बच गया b। अब आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा जाता है कि अब दोनों तरफ समान पदों की तुलना करने पर x वाले की तुलना x से होगा, अचर पद की तुलना अचर पद से होगा। अगर x वाला है तो x से करेंगे, अचर पद कुछ नहीं है मतलब 0 है तो 0 बराबर इतना लिखेंगे। ये तरीका है जब भी क्वेश्चन को इक्वेशन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में हम लोग दोनों तरफ समान पदों की तुलना करते हैं। या ऐसे भी लिखा जाता है, अगर x है तो x के गुणांक और अचर पद की तुलना करने पर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कैसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अगर कोई इंग्लिश मीडियम में है तो वो अपना लिखेगा कि नाउ ऑन कंपेयरिंग या ऑन इक्वेटिंग, जैसे उसकी इच्छा हो, ऑन इक्वेटिंग, ठीक है। द, अगर उसको सिंपल लिखना है तो ऐसे लिख सकता है कि नाउ इक्वेटिंग द सेम टर्म्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूँ और मैं बता दूंगा शॉर्ट में उसको कैसे लिखोगे। नाउ ऑन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, ये सबसे मतलब एक शानदार तरीका है। नाउ ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, पहले तो x है तो x का कोफिशिएंट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x एंड, और क्या है इसमें द कांस्टेंट टर्म है, एंड द कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अगर हमको इसको शॉर्ट में लिखना होगा तो सिंपल आप ऐसे लिखोगे, मैं लिख देता हूं दोनों चीजें ब्रैकेट में कर रहा हूं कि अगर इसको नहीं लिखने की इच्छा है, इतना समझ में नहीं आया अगर किसी को, तो छोटा सा लिख दे, नाउ ऑन कंपेयरिंग द सेम टर्म्स, देख लीजिएगा स्पष्ट आ रहा है ना, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ समान पदों की तुलना करने में कुछ विशेष लिखने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। और उसको वी गेट तो जो दोनों जगह लिखना होगा आपको, ये तो लिखने का एक प्रचलन है, हम पाते हैं कि तो या तो इस लाइन को लिखे या फिर इस लाइन को लिखे शॉर्ट में, जो भी आपकी इच्छा। अब मैं आगे लिखूंगा भी नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा बोल करके, आप लाइन खींच दूंगा, आप समझ जाएंगे, ये भी लाइन खींच दूंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करें, देखिए एक्स वाले की तुलना एक्स से करेंगे, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है 1, और यहाँ एक्स का गुणांक, गुणांक मतलब गुना वाला अंक, जिसका गुणांक पूछा जाता है उसको हटा करके बाकी जो बच जाए वो सब उसके गुणांक होते हैं। यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक a प्लस b है, यहाँ x में 1 से गुना किया गया, इसमें a प्लस b से किया गया है, तो इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक a प्लस b है। एक तो हो गया यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 1, एक तो यहाँ से इक्वेशन निकल गया कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन हो गया आपका मान के चलिए 2। और एक और चीज़, कांस्टेंट का भी तो तुलना करेंगे, इधर कांस्टेंट 2a प्लस बी, इधर 0 है, तो मैं आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बराबर a प्लस बी लिखे चाहे a प्लस बी बराबर 1 लिखे, तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किधर का a प्लस बी 1 के बराबर होगा। और दूसरा क्या आ रहा है आपका 2a प्लस बी, ये कॉन्स्टेंट है, और ये कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट कुछ दिख रहा है, कांस्टेंट वाला टर्म तो है ही नहीं, मतलब 0 है, तो ये इक्वेशन एक मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ए और बी निकालना है, ठीक है। चलिए तो कैसे निकलेगा पहले उसको देखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ से आप 10th क्लास में बहुत सारे तरीके पढ़े, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और न पता कौन कौन सी विधि आप पढ़े हैं, ग्राफीय विधि, अनुपात निर्णय विधि, तुलनात्मक विधि, उसके बाद वज्र गुणन विधि। तो जो विधि सबसे इजी हो, मुझे लगता है कि विलोपन विधि हर जगह सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, शॉर्ट में बना सकते हैं आप, तो आप उसका यूज करें और उसको यूज करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए, तो छोटा है तो थोड़ा सा 2 लगा दिए, अगर 2 ए और बी है तो हम विलोपन में जगह देंगे, अगर मान लिया 3 दे दिया, 2-3 इक्वेशन आगे हो सकता है, तो उस कंडीशन में थोड़ा बना पाना मुश्किल भरा होता है, आप देखेंगे, मैं उसको भी डील करूँगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है, मैं इधर देखिए दिखाता हूँ आपको, तो उसको आप सॉल्व करेंगे। लगता है कि a प्लस बी है, तो अगर इसको हम घटा दें तो b से b कट जाएगा, तो a का मान निकल जाएगा, तो हम लोग विलोपन विधि का यूज करते हैं, तो लिख देते हैं कि नाउ, आ रहा है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, समीकरण 1 और 2 और 3 से वी गेट, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एक इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और एक इक्वेशन आया है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। लगता है कि इसको चूंकि दोनों का साइन सेम है तो घटाना पड़ता है, आप पढ़े होंगे पहले से ही, हिंदी वाले लोग लिखेंगे घटाने पर, अंग्रेजी वाले, अगर ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, मैं लिख देता हूँ कि ताकि पता चले किया गया। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर, माइनस माइनस, नीचे वाला साइन चेंज करते हैं ना, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये देखिए प्लस में, ये माइनस में है तो घटा देंगे तो माइनस a, 1 में से 0 जाएगा तो 1, यानी a इज इक्वल टू आ गया -1, एक तो वैल्यू निकल गया। अब a का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 2 में। चलिए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये मैं पूरा विधिवत लिख रहा हूँ आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो यहाँ रखेंगे a का वैल्यू -1, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस b इज इक्वल टू 1, किसी में रख करके आप भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 1, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, इसलिए b का जो वैल्यू है वो आ गया 2। अब a और b निकालना, इतना जो काम करना पड़ा, एक इसी का शॉर्ट मेथड्स हैं, मैं उसको आपको बताऊंगा। तो आप इतना बनाने से टाइम भी बच जाएगा, जगह भी बच जाएगा और जल्दी भी काम हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा आसान भी होगा क्योंकि छोटा था तो बन गया फटाक से। जब निकल जाए तो इसके बाद का काम क्या है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में a और b के जगह पे पुट करें, फिर दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको क्या लिखेंगे यहाँ पे। अब जैसे ही निकल जाए, निकालने का तरीका केवल हर जगह 2-2 मैंने मेथड बना दिए हैं, बाकी का सारा प्रोसेस वही है, इसको ऐसे लिखना है, बनाना है, a और b c जो भी है उसको निकालना है, रख करके इंटीग्रेट कर देना है, बस छोटा सा कार्य है। अब इसको आप क्या करेंगे, नाउ फिर वही बात कि समीकरण 1 में a और b का मान रखने पर अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका a एंड b इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, समीकरण 1 में इसका मान रखने पर।
चलिए देख लीजिए वैल्यू। तो अब हमें क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देखिए, तो x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। और इधर a का वैल्यू आ गया है -1 x प्लस 1, फिर b का वैल्यू आ गया है 2 x प्लस 2, यही ना है, देख लीजिए सब जगह। जैसे ही मान रखेंगे अब नीचे हम लिखेंगे कि नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, मतलब उसको इंटीग्रेट करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने पर हम पाते हैं कि, ठीक है, वी गेट। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे जरा मैं दिखा देता हूँ, जगह तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ ताकि पूरा एक साथ आपको ये दिख जाए, इसलिए मुझे बोर्ड यूज करना पड़ा, वरना मैं वैसे पढ़ा देता। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, x प्लस 1 x प्लस 2 और x के सापेक्ष इंटीग्रेट करना है। ये तो आपका क्वेश्चन आ गया। और इधर जो बनाना है वो देखिए, माइनस का साइन बाहर आ गया, 1/x प्लस 1 इसको इंटीग्रेट करना है, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, फिर 1/x प्लस 2 इसको इंटीग्रेट करना है। और मैंने तो आपको बार बार कहा है, अब इसका इंटीग्रेशन कितना इजी है, इस चीज को कैसे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने पर हमने कितना आराम से इसको ऐसे कन्वर्ट कर पाया, और कन्वर्ट करके इसको फटाक से इंटीग्रेट कर पाएंगे। यहाँ ध्यान से देखें क्या होगा, -1/, मैंने कहा x प्लस 1 हो या कोई भी हो, अगर रैखिक बहुपद है तो डायरेक्ट 1/x का log x फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। तो लिख देंगे log, और x नहीं है, जो दिया हो रैखिक के रूप में, x प्लस 1 x प्लस 2 जो भी दिया उसको लिख देंगे, हो गया इंटीग्रेशन। प्लस 2 1/x फिर है, तो फिर हो जाएगा log x प्लस 2, ठीक है। और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है c। अब यहाँ पे जो है कि नहीं, आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा इस चीज़ को घुमा कर देता है। कैसे वो घुमा देता है, देखिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा, ये तो आप समझ गए ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं उस चीज़ को लिख सकूँ। इसके बाद का लाइन यहाँ पे है, आंसर आपका हो गया। लेकिन एनसीईआरटी थोड़ा एक जगह देता है, एक उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखने का प्रयास करता है। तो देखिए थोड़ा सा लॉग का फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे माइनस छुपा है ना, 1 छुपा है, -1, तो n log m, इसको हम क्या लिख देंगे, log m का पावर n लिख सकते हैं क्या, क्योंकि आपने पढ़ा है फॉर्मूला, log m के पावर n हो तो हम लिख सकते हैं n log m। मैं तो बार बार कहता हूँ कि यहाँ आगे वाला को हम या तो पावर बना दें, ये वाला यहाँ जाएगा तो पावर बन जाएगा, है ना, और ये तो पावर वाले को आगे भी कर सकते हैं। तो ऐसे रहे तो ऐसे, और ऐसे रहे तो ऐसे, दोनों ही यूज कर सकते हैं, हम लोग करते भी हैं। अभी फिलहाल ऐसे वाला यूज करना है कि n log m है तो हम लिख सकते हैं log m के पावर n। इसी प्रकार से यहाँ भी लिख सकते हैं कि log, यहाँ n जो है वो पावर हो जाएगा x प्लस 2 का, x प्लस 2 का पावर 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, एक और फॉर्मूला आ गया। वो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले बात, माइनस हटाने के लिए तो बटा में करना होगा, है ना, घात घातांक करनी आपने पढ़ा है ना। अगर पावर माइनस में उसको बटा में लिखेंगे, प्लस लॉग, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c log m प्लस log n। अब आपने पढ़ा है log m प्लस log n फॉर्मूला में क्या होता है, log m इंटू n। मैं एक बार लिख देता हूँ, देख लिया जाए, log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log m इंटू n, यानी ऐसा ऐसे लिख सकते हैं। तो प्लस में है तो गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखो ध्यान से, आ रहा है ना, log, ये गुना में हो जाएगा अंदर में ऐसे, 1/x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, log m प्लस log n, log m इंटू n, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस चीज़ को अब नहीं लिखते तो क्या सजा करके ऐसे, log 1 से गुना करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, आ रहा है पूरा। चलिए, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। वैसे आंसर ये भी है, लेकिन ये एनसीईआरटी के मुताबिक नहीं है, इसलिए मैं इसको घेर दिया। फाइनल आंसर ये है। अब मुझे एक चीज़ और समझाना है। देखिए, पहले क्वेश्चन में इतना टाइम इसलिए दे पा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए।
अब मैं बताने जा रहा हूँ जो चीज़, ये तो विधिवत था कि आप ए और बी को कैसे निकालोगे, निकालना ही बड़ी बात है, देख रहे हो ना। ये जैसे ही फॉर्मेट यूज किए तो उसके बाद तुम्हारा काम है निकालना, और निकालने के बाद का तो कार्य तुम समझ रहे हो, रखो और इंटीग्रेट करो। लेकिन निकालने वाला कार्य कैसे छोटा किया जा सके, थोड़ा सा एक दूसरा तरीका क्या है, मैं उसके बारे में, तो जब मैं उसको यूज करूँगा तो ये इतना सारा, देखिए मैं जिसको घेर रहा हूँ, ये सारा चीज़ और यहाँ तक का ये सारा चीज़, ठीक है, ये सारे चीज़ डिलीट हो जाएंगे, हट जाएंगे, इनका ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये जनरल तरीका है कि आप उसको दोनों तरफ समान पदों की तुलना कीजिए। दूसरा तरीका क्या है, मैं उसको अब बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ से मैं इसको हटा दूँ, वो चीज़ यहाँ पे सिर्फ लगा सकते हैं, मैंने इसीलिए यहाँ पे ही वो। अच्छा एक बात और, इसका पूरा सॉल्यूशंस जो है पीडीएफ या इमेज के रूप में आपको टेलीग्राम के चैनल पे जो है ना उसमें डाल दिया गया है, रखा गया है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें आपको इसका एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन कर ले, और उसमें डाला गया है जो भी पूरा पीडीएफ आपके सामने होगा, आप वहाँ से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ समझने की कार्य करें, वहाँ से आप नोट कर लेंगे। तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ से एक दूसरा तरीका है जिससे हम लोग इसको आराम से सॉल्व करके ए और बी निकाल सकते हैं। ये निकालने का एक बेसिक तरीका है। क्या करना है ना, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए अगर ए निकालना है तो बी वाले पार्ट को जीरो कर दो, और अगर बी निकालना है तो ए वाले पार्ट को जीरो कर दो। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ईजी वे है। मैंने क्या कहा, जिसको निकालना है उसमें से उसको छोड़ के बाकी सारे को जीरो कर दो। अगर ए निकालना है तो बी वाले को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बताओ बी जीरो कब होगा, जब हम लोग x का मान -1 रखेंगे। अपने से सोचना है, अगर x का मान -1 हो तो -1 + 1 जीरो हो जाएगा, नहीं तो ये जीरो हो गया तो b पूरा जीरो, खत्म, तो a का मान निकल जाएगा। यानी यहाँ लिखेंगे कि इफ़, ध्यानपूर्वक समझेंगे कि ये कैसे बन पा रहा है। हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन एक मान लेंगे, सपोज करो कोई दूसरा नाम दे देते हैं, हमने वहाँ p मान के दिखा दिया है, वैसे इक्वेशन 2 कर देते हैं, क्या दिक्कत है। लिखेंगे इफ़, अगर हम लोग इस इक्वेशन में x का मान -1 रखें, इफ़ x = 1 देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो समीकरण 2 से, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब आप ही बताएं कि अगर हम लोग इक्वेशन 2 में x का मान -1 रखेंगे तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x का मान -1, a अपने जगह पर, x का मान -1 + 2 प्लस b, x का मान -1 और ये +1। अब ये साफ हमें दिख रहा है कि -1 + 1 कैंसिल आउट तो जीरो हो गया, और जीरो से बी में करेंगे तो जीरो, तो इसको लिखेंगे ही नहीं हम लोग, वो माइंड में ही कैलकुलेट, क्योंकि हम यहाँ क्या लिखा है, वी गेट, हम प्राप्त करते हैं, रखने के बाद क्या मिल रहा है वो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। बात समझिए ध्यान से, हमें a निकालना है वैल्यू a का, तो b वाले पार्ट को जीरो करना है। b वाला पार्ट जीरो कैसे होगा, इसके लिए आपको सोचना है कि यहाँ x का मान क्या रख दें, तो जो हो उसका नेगेटिव फॉर्म रख दीजिए। अगर +1 है तो -1, -1 तो +1 रख देंगे, वो जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ से a का मान डायरेक्ट आ गया, -1, a 2 में से 1 गया 1, और a में 1 से करोगे तो 1, यानी a = -1। कितना आराम से आ गया। अब देखिए यहाँ पे आंसर भी है, a = -1। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा अब क्या करेंगे, ये तो हम लोग इसको जीरो किए तो ये निकल गया, अब इसको जीरो करेंगे तो ये निकल जाएगा। इसको जीरो कैसे करेंगे, फिर बताओ। नाउ इफ, अब क्या रखें, x का मान यहाँ जीरो कैसे होगा, अगर x का मान -2 रख दें, इफ x = -2 देन फ्रॉम, फिर वही बात, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। तो बताओ अगर हम x का मान -2 रखें तो a -2 + 2, ठीक है, फिर प्लस b -2 + 1, तो ये साफ दिख रहा है कि -2 + 2 जीरो हो जाएगा, तो हम क्यों इसको लिखे, ये तो लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो माइंड में ही कैलकुलेट कर लिए कि ये वाला पार्ट जो है वो जीरो हो जाएगा, तो खत्म, जो बचा उसको लिखिए, b, x का मान -2 + 1। तो ये देखो आ रहा ना पूरा, अभी लिख सकते हैं एक लाइन। अच्छा तो -2, ये देखो कितना हो जाएगा, b, -2 में से 1 जाएगा, -1,
इसको हम लोग कैलकुलेट अगर करें तो क्या हो जाएगा, -2, इसको गुना करेंगे -b, माइनस माइनस कैंसिल आउट, b इज इक्वल टू 2। अब आप देखो ध्यान से b इज इक्वल टू 2 आया है कि नहीं आया है। तो उतना यहाँ से लेकर वहाँ तक काम करना था, मेरा काम तो इतना ना हो गया और लिखना भी कम पड़ा। तो बहुत आराम से, और फिर जैसे ही a और b का मान निकला, फिर यहाँ के बाद वही प्रोसेस मान रखिए, इंटीग्रेट कीजिए। सिर्फ ये वाला प्रोसेस जो था मैं उसे हटा देता हूँ, ये वाला चीज़ आपका हट जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे। अब आपकी इच्छा दोनों में से जो आपको आसान लगे, जो समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके फिर से पीछे जाइए, फिर से उसको देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि दोनों में से जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड का यूज करें। ए और बी निकालना ही आपका काम है। निकालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, निकालिए और पुट करके इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेशन उसके बाद बहुत ईजी है, यहीं तक सिर्फ आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन में मैंने इतना टाइम दिया आपको ताकि पूरी तरह से बात समझना। कितना मिनट हुआ होगा? लगभग 35 मिनट हो गए। बंद कर दीजिए 2 मिनट। अब मैं अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है इंटीग्रेट करना है 1/x² - 9। मैंने आपको कहा ना कि भाई आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जो आपने पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया है, वो आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे, अरे ये तो भैया 7.4 वाला थ्योरी हम लगा सकते हैं कि ये तो x का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। और अब तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है भाई मेरे। कैसे बनाओगे बताओ? 1/x² - a², ये कौन सा फॉर्म है? विदाउट रूट है तो या तो लॉग होगा या tan होगा, और अगर x² - a² का फॉर्मेट है तो फिर लॉग होगा। और वहाँ पे लॉग का क्या फॉर्मूला था? 1/2a, 2 और a कितना है? 3। याद कर लीजिए फॉर्मेट, ऐसे फॉर्म आपको याद होगा। x² - a² होता है 1/2a लॉग, चूँकि x पॉजिटिव है तो ऊपर से आते हैं x - a और x + a, याद होगा। चलिए, तो 1/2 a का मान 3 लॉग x, तो x लिखेंगे माइनस a का मान 3 है तो 3, नीचे में x + 3 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखिए ये तो गुना हो गया और एक लाइन में ये तो बन गया। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, परेशानी? जब मेरा इसी तरीके से आराम से बन गया तो उस तरीके में दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है? वैसे फिर भी मैंने अपने PDF वाले में उस मेथड से भी बना के डाल दिया है। वो मेथड कैसे लगेगा थोड़ा सा मैं हिंट्स कर दूं। इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या a² - b² है तो हम लिख देंगे a + b और a - b। अब ये उस फॉर्मेट आ गया ना। अब इस चीज़ को आप पार्शियल फ्रैक्टर में करेंगे कि ये तो है x + 3, x - 3, हम इसको लिखेंगे a में x + 3, b में x - 3। इन दोनों को सॉल्व करके a और b का मान निकालेंगे, उसके मान को पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर मेरा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बना सकते हो। वैसे मैंने बना के डाल दिया है और ज़रूरी नहीं है, मैंने एक तरीका बता ही दिया तो क्या ज़रूरत है इसका। चलिए, और वैसे बनाने की इच्छा हो तो PDF चले जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, श्री राम जानकी चैनल लिखा होगा, वहाँ पे इसको ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और वहाँ से ज्वाइन करके उसमें दिया गया पूरा आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, क्या लिखा है? 3x - 1, x - 1, x - 2, x - 3। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया गया है, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे 3 हो गए, तो भाई 3 वाला मैंने बताया था आपको, 5 बताया था फॉर्मूला, जिसमें से तीसरा जो टाइप था वो यहाँ पे यूज होगा। और देखने में ही लग रहा है कि नीचे 3x है तो गुना करने पर x³ आएगा, यानी कि घात 3 हो गया, और ऊपर में घात 1 है तो ऊपर का घात छोटा है, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन है तो बस डायरेक्ट यूज करो। क्या लिखोगे? मैंने कहा था वो लाइन लिखने के लिए कि नाउ सिंस द गिवन इंटीग्रांड इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, चूंकि दिया गया जो इंटीग्रांड है वो एक सम भिन्न है, इसलिए नीचे लिखेंगे कि नाउ बाय यूजिंग द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, इसलिए आंशिक जो भिन्न है उसका क्या लिखेंगे? उसके फॉर्म, उसके रूप का प्रयोग करने पर। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ एक बार, लास्ट बार ध्यान से कहेंगे। नाउ since the given integrand is a proper rational
फंक्शन, ठीक है, देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर बाय यूजिंग द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वी राइट, ठीक है। और चाहूँ तो आप ये पहला लाइन ना लिखो तो भी कोई बात नहीं, डायरेक्ट ये लिख दो, नाउ बाय यूजिंग द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वी राइट, ठीक है। अब चलो क्या है उसमें तरीका, इंटीग्रांड को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 3x माइनस 1, नीचे में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, चूँकि यहाँ 3 फैक्टर हैं तो 3 कांस्टेंट आएंगे, कैसे कैसे, a बटा में पहला, b बटा में दूसरा और c बटा में तीसरा, ठीक है। चलिए इसको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट बना देना है, क्योंकि ए बी सी का मान आएगा उसको यहाँ रख करके इंटीग्रेट फटफट कर देना है, इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाएगा। पहले ए बी सी का मान निकालना ये आपके अधिकार में होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कैसे निकालोगे। या तो 2 तरीके मैंने बताया, यहाँ देखो 3 है, बनाना ना दिमाग खराब हो जाएगा, फिर भी मैं बताता हूँ कैसे करोगे। इसके बाद फर्स्ट स्टेप में पहले आप एलसीएम निकाल के कटा के क्लीनर फॉर्म में ले आओ। तो कैसे करना है, 3x माइनस 1 ऊपर में, ठीक है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप एलसीएम बनाइएगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ऊपर में देखिए एक कट जाएगा क्योंकि जो मैच करता है उसको हटा दे, तो बचा उससे ऊपर गुना कर दीजिए। बटा पड़ोग जो आप बनाए हो ना, जैसे मान लिया जाए कि 2 बटा में 3 और 4 बटा में मान लो 6 है, सपोज करो, तो 6 मतलब कि इसमें 3 और 2 2 है ना, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 गुना 2 होगा, 3 से 3 मैच करता है, 2 से गुना करोगे ऊपर में जी। या ऐसे करते हो, मान लो यहाँ पे 6 रहेगा तो ऐसे लिखोगे 6, 3 से भाग लगाओगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे भाग जो बचेगा ऊपर गुना करते हैं, तो वैसे ही भाग लगाने का मतलब 6 में 3 और 2 था, भाग लगाओगे 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, जो बच जाता है उसके ऊपर गुना करते हैं। वैसे ही x माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, जो बचा उसको ऊपर गुना करो, तो बच जाएगा तुम्हारा x माइनस 2 और x माइनस 3। ओके, फिर b आइए, x माइनस 2 कट जाएगा तो ये दोनों बचेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 3। फिर आ जाएगा तीसरा में x माइनस 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 1, x माइनस 2, ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं आप आराम से, नीचे वाला तो पूरा कट जाएगा क्योंकि गुना में है, ऐसे कट गया। अब जो बचा वहीं से आपका कार्यक्रम शुरू होगा, 3x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, b x माइनस 1, x माइनस 3, c x माइनस 1, x माइनस 2। अब पहले जो जनरल फॉर्म था अगर आप उसको यूज करेंगे तो फिर गुना वगैरह कीजिए और समान पदों की तुलना कीजिए। अगर उस मेथड का यूज नहीं करना है तो फिर आपको डायरेक्ट ये सोचना होगा कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू रखा जाए जिससे 2 टर्म 0 हो जाए और मेरा a का मान निकल जाए। तो पहले वही इजी वाला फॉर्म, फिर मैं वो हार्ड वाला दिखाऊंगा, देखो वो कितना हार्ड है। चलो नाउ इसको इक्वेशन 2 कर दो, ठीक है। वैसे नहीं भी लिखोगे इक्वेशन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट बना सकते हो हियर करके, नहीं तो लिख दो तो अच्छी बात है। चलिए अगर हमें a निकालना है तो b और c को 0 करना होगा। और अब देखो b और c 0 कैसे होगा, क्योंकि एक नहीं करना है, 2 0 करना है। तो दोनों अगर एक साथ 0 करना है तो आपको ये देखना होगा कि दोनों में कौन सा टर्म कॉमन है। जैसे x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इसमें भी है, तो ये कॉमन टर्म है। a अगर निकालना है तो इन दोनों को 0 करना होगा। और इन दोनों को कैसे 0 किया जाए, एक ही वैल्यू रख करके, तो आपको देखना होगा कि दोनों में कॉमन कौन सा है। कॉमन है x माइनस 1 इसमें भी, x माइनस 1 इसमें भी, यानी ये वाला टर्म अगर 0 हो जाए, ये 0 तो पूरा 0 और ये 0 तो पूरा 0, यानी अगर हम लोग x का मान 1 रख दें तो 1 में से 1 जाएगा 0, ये पूरा खत्म, 1 में से 1 जाएगा 0, ये पूरा खत्म। यानी a निकालना है तो इन दोनों को 0 करना होगा। तो कैसे करेंगे, लिख देंगे कि इफ x इज इक्वल टू 1 देन, अगर x का मान 1 रखा जाए, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, बस एकदम खटाक सा आंसर। तो देखिए x का मान 1, पूरे इक्वेशन रखिए,
तो 3 x का मान 1 माइनस 1, इधर देखिए a x का मान 1 माइनस 2, x का मान 1 माइनस 3। पता है कि ये दोनों तो जीरो हो गया, तो लिखेंगे ही नहीं, क्यों लिखोगे? और लिख के भी लिखोगे तो क्या करो, लास्ट में 2 जीरो आएगा, तो फायदा। पता ही है कि ये 1 माइनस 1 के जीरो, पूरा खत्म। 1 माइनस 1 के जीरो गुना में है ना, तो जीरो तो जीरो है, खत्म। तो 3 में 1 से करेंगे 3 और माइनस 1, यहाँ हो जाएगा a, 1 में से 2 गया माइनस 1, 1 में से 3 गया माइनस 2, ये 3 में से 1 गया 2, a माइनस 1 माइनस 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। 2 से 2 कट गया, यानी a इज इक्वल टू 1। देखो कितना इजी वे में निकल गया। अब बताओ b निकालना है, फिर इसी प्रकार से एंड इफ। अब b निकालना है तो कैसे होगा? b निकालना है भाई तो a और c को जीरो करना होगा, और a और c में कौन सा टर्म कॉमन है? x माइनस 2 और x माइनस 2, यानी x का मान 2 रखना होगा बस। अगर x का मान 2 रख दे देन फिर वही बात, फ्रॉम इक्वेशन 2, देखिएगा पूरा आ रहा है ना, वी गेट। तो भाई क्या करें, x का मान 2 रखेंगे तो 3 x का मान 2 माइनस 1, ये देखिए ये और ये तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा b, क्योंकि 2 में से 2 गया जीरो खत्म, तो b में जाएंगे। x का मान 2 माइनस 1, x का मान 2 माइनस 3, यहाँ रखेंगे तो ये तो पूरा कैंसिल, नहीं लिखेंगे उसको। 3 दूने 6, 6 में से 1 गया 5, क्या डायरेक्ट लिख दूँ? गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा चलो एक लाइन एक्सटेंड कर देते हैं। b 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 3 गया माइनस 1, तो 6 में से 1 गया 5, और ये देखो गुना करोगे तो माइनस b हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू, आ रहा है ना या नहीं आ रहा है? नहीं आ रही है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं अगली लाइन में देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो है, जगह है मेरे पास तो अच्छा है। चलिए भाई, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5, यहाँ पे लिख देता हूँ, वो पूरा है ना। चलिए तो देखिए b भी निकल गया। अब c निकालना है, अगर जो निकालना है उसके अलावा बाकी सबको भगाओ, तो c निकालना है तो a और b को भगाना होगा, और b में कौन सा टर्म कॉमन है? x माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 इसमें भी है, तो पूछना ही नहीं है, तो इसको भगाना होगा। इसको कैसे भगाएंगे? तो x का मान 3 रखिए, तो लिख देंगे कि नाउ इफ x इज इक्वल टू 3 देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट। बात समझ में आ रही है? इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, बड़ा इजी तरीके से, क्योंकि एबीसी का मान ही निकालना है, थोड़ा सा आपको लंबा प्रश्न को कर रहा है और कुछ नहीं। तो x का मान 3 रखिए, तो हो जाएगा 3 गुना 3 माइनस 1, इधर देखिए a खत्म b खत्म, क्यों? क्योंकि 3 में से 3 गया जीरो, पूरा खत्म, 3 में से 3 गया जीरो, पूरा खत्म, तो बचा c वाला। तो c x का मान 3 माइनस 1, x का मान 3 माइनस 2, ये देखिए 3 में 3 से करेंगे 9 माइनस 1, c 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ देखिए 9 में से 1 गया 8, ये हो जाएगा 2c, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, c का मान निकल गया 4। जैसे ही a b c का मान आपके सामने आया, आप उस चीज़ को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए और उसके बाद x के सापेक्ष इंटीग्रेट कर दीजिए, उसके बाद तो कुछ करना नहीं है, आंसर भी मैच कर लीजिए। 1 - 5 और 4 बिल्कुल सही है, उसके बाद रख करके इंटीग्रेट करना भैया आपका कार्य है, वो मैं करके दिखा देता हूँ, एक बार जरा देख लिया जाए। तो उसके बाद आपको पता है कैसे लिखना है कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, समीकरण 1 में a b c का मान रखने पर रखिए, देखिए तो क्या आ रहा है, यही ना क्वेश्चन। 3x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, इधर साइड में क्या है आपका a का मान कितना आया भैया? 1 आया है ना, तो 1/x माइनस 1। b का मान कितना आया है? -5, तो x माइनस 2। फिर c का मान आया है 4, x माइनस 3। ठीक है, इस इक्वेशन में a b c का मान पुट कर दिए, और पुट करने के बाद आपको मैंने क्या किया कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए x के सापेक्ष। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने पर
हम पाते हैं कि, तो इंटीग्रेट कर दें 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx, ये हो जाएगा 1x माइनस 1 dx। फिर देखिए -5 है, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए ना, 1/x माइनस 2 इंटू डी एक्स, 4 कॉन्स्टेंट है उसको भी बाहर निकाल दीजिए, 1/x माइनस 3 इंटू डी एक्स। देख रहे होंगे बहुत इजी, बहुत आराम से, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी तो है नहीं। चलिए जी आगे बस एक लाइन का काम है। 1/x क्या होता है फॉर्मूला, log x, फिर -5, 1/x क्या होता है फॉर्मूला, log x, फिर 4, 1/x क्या होता है फॉर्मूला, log x। और लग रहा है कि एनसीईआरटी के मुताबिक भी आपका आंसर आ गया। देखिए इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, टाइमिंग कहाँ लग रहा है आपको, ये ABC निकालने, और ये तो इजी निकल गया। अगर वो वाला मेथड में दिखा दूँ ना तो आप भाग जाएंगे देखते हुए, और आप भी परेशान होगे। पहले तो आप इसको गुना करोगे, इसको गुना करोगे, इसको गुना करोगे, फिर उसमें A से गुना, उसमें B से गुना, उसमें C से गुना, फिर x स्क्वायर वाला पद एक जगह, x वाला पद एक जगह, एक और बिना x वाला पद एक जगह, फिर लिखोगे दोनों तो समान पदों की तुलना करने पर x स्क्वायर वाला x स्क्वायर से करोगे तो x स्क्वायर वाला इधर पद है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, x वाला का x से करोगे और कांस्टेंट का कांस्टेंट से करोगे तो 3 इक्वेशन मिलेगा। उन 3 इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मर जाओगे। उसके बाद ABC निकलेगा, पता चलेगा कि उतना ही में बोर्ड भर गया। और PDF वगैरह में पूरा बना के मैंने डाला, दोनों विधि मैंने बना दिया है, और जब उसको देखोगे तो पता चलेगा कि बाप रे कितना इसमें वर्क करना पड़ा है। ठीक है, तो फिलहाल ये इजी मेथड है, आप इससे बनाओ, बहुत आराम है। जिसको निकालना है उसको रखो, बाकी सबको भगाओ। बाकी सबको भगाओ कैसे, तो उसको 0 कर दो। कैसे 0 करोगे, तो उसमें देख लो कि कौन सा कॉमन है, जो कॉमन है उसमें 0 करो। तो वहाँ पे जैसे यहाँ हमारे ये दोनों कॉमन है तो इसको अगर 3 रख दोगे तो ये 0, इसमें 3 हो तो ये भी 0, ये दोनों 0 तो इसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका ईजी है और कम टाइम, जगह भी कम, और फास्ट कैलकुलेशन भी हो जाएगा, और उसका आंसर तो एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो तरीका अगर आपको बनाना होगा वो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख लीजिएगा। चलिए पॉज कर दीजिएगा। हाँ जी, एक चीज़, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को मैं बता रहा हूँ आपको कि वो जस्ट इसी का जैसा है, यहाँ ये सिर्फ चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे जस्ट 2 कॉपी है, 1 2 3, ठीक है, और ऊपर में ना सिर्फ यहाँ पे x कर दिया है, तो जस्ट ऐसे ही बनेगा, है कि नहीं है। यहाँ पे सिर्फ x रहेगा, सिर्फ यहाँ पे x, सिर्फ यहाँ पे x, सिर्फ यहाँ पे x, ठीक है। फिर वही से अब यहाँ पे बस वही रखना होगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट ये इतना रखना नहीं होगा। देखो कैसे बन गया, 1 रखोगे सीधे 1 1 1, तो ये कटेगा नहीं, तो a का मान हो जाएगा 1/2, बहुत ईजी है ना। फिर यहाँ पे इधर का कैलकुलेशन सिर्फ चेंज होगा, 1 1 और इधर 1, तो हो जाएगा b का मान -1। देख लो सब कुछ तो सेम है ना, तो बनाना क्या है, इधर वाला पोर्शन केवल चेंज हो गया है, जो वहाँ पे था वो सिर्फ एक सिंगल है, 3 है, तो ये भी 3, यहाँ पे 3, ये कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 3/2। फिर वैल्यू पुट करोगे, ये देखो x है, यहाँ मान सब चेंज कर गया। कितना कितना आ गया एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन 1/2 -2 3/2, 1/2 -1 -2, जरा देख लो तो x = 1/2 -2 कैसे हो जा रहा है यहाँ पे। एक मिनट थोड़ा पोस्ट कर दीजिएगा। तो हाँ यहाँ पे देखो ना, x = 2 रखे हो ना, तो 1 कैसे रखोगे, यहाँ तो 2 होगा ना, तो -2 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो सब कुछ सेम था एकदम, सिर्फ ये एक चेंज था, उसको मैंने चेंज कर दिया, बना दिया। यहाँ देखो एक a का मान आया है 1/2, तो 1/2, यहाँ पे आया है -2, तो -2, और इसका मान आया है c का 3/2, तो 3/2। इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा x, ये 1/2 है वो बाहर आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा 1/2। यहाँ पे है -2, तो यहाँ पे -2 हो गया, ये हो जाएगा -2, और ये 3/2 है तो 4 चेंज कर जाएगा 3/2। देखो कुछ करना था एकदम, जस्ट 2 कॉपी। क्यों दिया है ये सेम क्वेश्चन देके, वो क्या बताना चाह रहा है आपको, वो ये बताना चाह रहा है कि आप प्रैक्टिस कर लो। ये एकदम सेम क्वेश्चंस इसलिए दिया, आंसर भी आगे है, कुछ चेंज नहीं था, कुछ करना ही नहीं था, मुझे सिर्फ इसको हटाना था, बनाना ही। चलिए
तो वो इसलिए दिया कि प्रैक्टिस कर लो कैसे कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 में ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ना फैक्टराइज रूप में दिया नहीं है आपको, वो आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप या तो फैक्टराइज से बनाइए, या फिर आप अगर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे तो 7.4 में आपको बताया गया है ax² + bx + c के फॉर्म में दिया हो तो आप उसको क्या करेंगे, वो जो आपको पहले इसके 7.4 में बताया गया था सम पार्टिकुलर फंक्शंस, उसमें आप इसको कैसे लिखते थे कि ऊपर वाले ऐसे था ना px + q बटा में अगर ax² + bx + c है, इसके रूप में ax² + bx + c के रूप में। अभी 7.4 देखो ना, नहीं तो देख लेना एक बार। अगर ऐसा फॉर्मेट में हो तो आप यहाँ पे इस चीज़ में से px + q को ऐसे लिखते थे, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन तो है नहीं, x² 2x + 3 कहाँ पे है, नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते थे कि इसको उस रूप में लिखने का प्रयास करते थे। तो px + u a नीचे वाला का डिफरेंशिएशन मैंने बताया है ना, फिर b, इस तरीका से भी आप इसको बना सकते हो क्योंकि वहाँ पे इस रूप में दिया हुआ है। तो इस रूप में बनाओगे तो परेशानी क्या है, इसको पहले लिखोगे, फिर नीचे वाले को 10th क्लास वाला जो बताया गया था आपको पूर्ण वर्ग विधि उसके द्वारा x² + a² में करोगे, यहाँ इसको सॉल्व करके a और b का मान निकालोगे, रखोगे, बहुत लंबा जाता है। ये तरीका ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हाँ, अगर चाहो तो बना भी सकते हो, और मेरा हमसे कहो तो इसको 2 मिनट में बना सकते हैं। कैसे करेंगे ना, इतना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि देखो मुझे लग रहा है कि इसका डिफरेंस कितना होगा, खुद से देखो 2x + 3 है, ऊपर में ना 2x केवल है, तो हम क्या करेंगे ना खुद से उसमें, जैसे एक तो ये तरीका है 7.4 के तरीके से बना सकते हो, दूसरा तरीका क्या है कि 7.4 से ही बनाएंगे, लेकिन डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं हम, इस चीज को पता है कि नीचे वाला जो दिया है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में होना चाहिए, तो दिया नहीं है तो हम क्या करते हैं उसके बराबर लाने का प्रयास करते हैं। वो लिखने का तरीका भी मैंने आपको दिखाया, px + q a नीचे वाला का डिफरेंस + b, वहां से a b निकालते थे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस होगा 2x + 3, जबकि यहाँ +3 तो है नहीं तो -3 कर देंगे। अब देखो +3 -3 कट जाएगा, 2x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, खुद से हम 3 जोड़ दिए, घटा दिए। अब इसमें से क्या करेंगे ना, ब्रैकेट करेंगे, तो इसको जो इसका डिफरेंस है उसको साथ ले लेंगे, यानी 2x + 3 बटा में x² + 3x + 2, और ये 3 जो है उसको अलग कर देंगे, x² + 3x + 2 है ना, इसको हो जाएगा dx। देख लो फटाफट, अब इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है मान लीजिए I1, इसको करना है मान लीजिए I2, है ना। अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करो, नीचे वाला टी मानोगे, नीचे टी मान ऊपर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मान लो I1 का नीचे टी मान ऊपर कट जाएगा, तो क्या आएगा 1/t आएगा इंटू dt, 1/t का होता है log t, तो log नीचे वाला x² + 3x + 2 + c1, ऐसे हो गया इसका। I2 कैसे करो, अब इसको बनाओगे ना वो वाला फॉर्मूला जो बताया गया था, x + b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a माइनस इसका स्क्वायर b/2a का होल स्क्वायर। ये मैं याद दिला रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप 7.4 के मेथड से भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा, उससे ये आसान है पार्शियल फ्रैक्शन। अब कैसे आसान है इसको आप खुद देखोगे, इसको फैक्टराइज कर दो ना। हाँ, अगर फैक्टराइज करके देख लो, अगर फैक्टराइज नहीं हो तो मजबूरी है यही लगाना पड़ेगा। अगर फैक्टराइज हो पा रहा है पूरा तो हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वो भी दिखा दिया आपको, बना सकते हो, नहीं तो आप इससे बनाओ, ठीक है। चलो 3 तरीके में दिखाया तुमको, 2 तो बता दिए, समझा दिया कि उससे बन सकता है, आप 7.4 पढ़े हो। अगर नहीं आता है 7.4 तो फिर एक्स्ट्रा 7.4 देख लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि बन जाएगा। हाँ, वैसे 7.5 से कैसे इसको बनाएंगे, तो नीचे वाले को फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे भैया, आपको द्विघात समीकरण 9th क्लास 8th क्लास से पढ़ रहे हो कि उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। गुना करने पर 2, जोड़ने पर 3, तो 2 को फैक्टराइज करो, इसका 2 ही होता है, 1 गुना 2 या 2 गुना 1, दोनों में तो एक ही बात है, तो इसका फैक्टराइज एक ही है। इसको जोड़ोगे तो 3 नहीं होगा, तो हो गया फैक्टराइजेशन, यानी x², बीच वाले को तोड़ते हैं ना भैया, अरे जो आप बोलने का तरीका जो भी हो आपका। हाँ, तो पता चला कि 3x को हम लिख सकते हैं x + 2x के रूप में, +2 फैक्टराइजेशन आप पढ़े हो, गुना करने पर 2, जोड़ने पर 3, तो 2 और 1, जोड़ोगे तो 3, गुना करोगे तो 2, ठीक है। और जोड़ना है, यहाँ देखो साइन जो है प्लस है, तो जोड़ना है तो दोनों का साइन या तो प्लस होगा, दोनों का या तो साइन माइनस होगा, यहाँ प्लस इसलिए दोनों का साइन प्लस होगा। नहीं आता है तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस देख लेना, कब वीडियो डाल के डाल देंगे। चलो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, बड़ा ध्यान से देखो, ऊपर में है 2x,
नीचे में x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 1, फिर 2 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो गया तुम्हारा 2x, एक बन गया x प्लस 2 और एक बन गया x प्लस 1। क्या यहाँ से तुम बना सकते हो? अब आ गया फैक्टराइजेशन के तरीके से। फैक्टराइजेशन है तो देखो नीचे द्विघात है, ऊपर रैखिक है, प्रोपर फ्रैक्शन है। प्रोपर फ्रैक्शन है तो भैया उसको लिख सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन क्या सिखाता है कि उसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x, x प्लस 2 और x प्लस 1। तो 2 हैं तो 2 कांस्टेंट यूज करेंगे, a x प्लस 2, b x प्लस 1। इसको बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आप सीख चुके हो, क्वेश्चन नंबर देख चुके हो, फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। इसका आप एलसीएम निकालोगे x प्लस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ से x प्लस 2 कैंसिल आउट तो बचा x प्लस 1, यहाँ से b x प्लस 1 कैंसिल आउट तो यहाँ बचा x प्लस 2, नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर देखो बचा क्या 2x, यहाँ देखो a x प्लस 1 b x प्लस 2। अब यहाँ पे मैंने जो आपको तरीका सिखाया है आप उसको करिए कि अगर a निकालना है, a निकालना है तो b को 0 करना होगा। b 0 कब होगा? जब x का मान -2 रखेंगे तो लग दो। नाउ इफ x इज इक्वल टू -2 देन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग रखेंगे -2 तो सब जगह रखिए 2, x का मान -2 इज इक्वल टू a, x का मान -2 प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा। ये हो गया -4, a ये हो जाएगा -1, तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं -4, ये हो जाएगा -a, माइनस माइनस कैंसिल आउट, a का मान आ गया 4। इसके बाद फिर b निकालना है तो a को 0 करना होगा। a 0 कब होगा? जब x का मान -1 रखेंगे। तो अगला स्टेप में नाउ इफ x इज इक्वल टू -1 देन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, रख दीजिए -1 तो 2 गुना -1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा ना, -1 प्लस 1 0 खत्म, तो लिख देंगे नहीं, यहाँ लिखेंगे b x का मान -1 प्लस 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा b, -1 और 2 है तो ये बचा 1, यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा -2, क्योंकि b 1 से गुना कर तो b हो जाएगा ना। अब a और b का मान, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग रखेंगे तो क्या होगा आपका 2x बटा में x प्लस 2 और x प्लस 1, ठीक है। इधर हो जाएगा a का मान आपका आ गया है 4 बटा में x प्लस 2, फिर b का मान -2 x प्लस 1। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, आप तो समझ चुके हैं। इंटीग्रेट करेंगे ऐसे 2x x प्लस 2 x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा 4 कांस्टेंट आपका, तो कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे तो बाहर आ जाएगा 1/x प्लस 2 इंटू डी एक्स, -2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको आप इंटीग्रेट करो, ये क्या है आपका i है, चाहे तो आप लिख सकते हो 4, इसको 1/x का पता ही है, log x होता है, log x प्लस 2, फिर -2, इसको भी पता है log x होगा, log x प्लस 1, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एनसीईआरटी मैच कर लें। उम्मीद है कि आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर हम जहाँ तक पहुँचेगा वहाँ तक उसको पहुँचाएंगे, और उम्मीद है कि आ ही गया 4 log x प्लस 2 -2 log x प्लस 1 प्लस c। ओके, ये है आपका आंसर। तो आप समझ गए। अगर कभी कभी ऐसा दिया हो तो आप उसको क्या करोगे, फैक्टराइज करके उस फॉर्म में ले आइए, फिर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके बना सकते हो। बहुत ईजी कैलकुलेशन है, कुछ भारी नहीं है। चलिए अब आते हैं एक नया आएगा, अभी तक तो प्रॉपर फ्रैक्शन आता था, अब थोड़ा इम्प्रोपोर्शनल फंक्शन दिया है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। बाकी फिर ऐसा मिलेगा तो हम लोग आगे उसको मूव कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।